अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ हमारे इलाका में माशाल्लाह रौनक बख्शने वाले खतीब अरबो आजम, खतीब नुक्तादान, अजीम मजहबी सकालर तशरीफ लाते हैं जनाब सैयद तैय्यूर रहमान ज़ैद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई बुज़ुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो बेमिसल और बेमिसाल, जो चाहता है कुन कहता है फयकून हो जाता है। हकीकी बादशाह और शहनशाह सारी कायनात का अकेला ही निज़ाम चलाने वाला है।
अनगिन दरूद सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद उम्मत तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। अहले इस्लाम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, हमारे पास जो ज़ाब्ता हयात है वो बड़ा चोटी का, कि हमारे जिंदगी का एक एक लम्हा और एक एक कदम पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई। अहले ईमान इंतजामिया की तरफ से जो मुझे मौदू दिया गया, मैं कोशिश करूंगा किताब और सुन्नत के दलाइल से और अल्लाह ताला की तौफीक से कि मुझे उस मौजू पर हक और सच कहने की रब्बे करीम तौफीक अता फरमा, और फिर हम सब को अपने घर की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का अहले ईमान को घर में दाखिल होने की, किसी के घर में जाने की उसका तरीका बतलाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, कि अहले ईमान तुम बगैर इजाजत के पैगंबर अलैहिस्सलाम के घर में भी दाखिल नहीं हो सकते। इल्ला अन युअज़न लकुम, आइए हम अपने मुआशरे को देखते हैं। ये मेरे चचा का घर है, ये मेरे मामू का घर है, ये मेरे फलां रिश्तेदार का घर है, और हम घर में दाखिल होते हुए क्या इजाजत तलब करते? मुआशरे में बिगाड़ और घरों के अंदर हमारी जवान बेटियां और बहनें मौजूद हैं। घर में जाने का एक ही तरीका है, जब तक घर का मालिक इजाजत ना दे हम घर में दाखिल नहीं हो सकते। मैं अपने घर में अगर रह रहा हूं तो खास औकात में मैं अपने वालिदैन के कमरे में भी उनकी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। जब इस्लाम इतनी रहनुमाई कर रहा है तो हमें फिक्र करनी चाहिए। हम अहलुल हदीस हैं, अहले तौहीद हैं। हम अपने किसी रिश्तेदार के घर में दाखिल हों और सामने उसकी जवान बेटी, उसके चेहरे पर निगाह पड़ जाए, घर में जाने का एक ही तरीका है, उससे इजाजत लीजिए। अबू
मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीर अल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भेजते हैं गुलाम को कि उसे बुलाकर लाओ। अब तो खलीफा ने बुलाया, आप दरवाजे पर पहुंचकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह इजाजत तलब कर रहे हैं, और अमीर अल मोमिनीन किसी काम में मसरूफ हो गए। 3 मरतबा सलाम करने के बाद वो वापस पलट गए कि इजाजत नहीं मिली। अमीर अल मोमिनीन को दोबारा याद आता है, आप फिर बुलाते हैं और पूछते मैंने बुलाया था तुम क्यों नहीं आए? अब तो बुलाया था, दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाए। मैं कैसे किसी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल हो जाता हूं? ये मेरे मामू की बेटी है, ये मेरे चचा की बेटी है, ये मेरी फलां रिश्तेदार, ये मेरी फलां रिश्तेदार। देखिए कुरान मजीद में रब्बे करीम ने फरमाया, या निसा नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़दअन बिल क़ौल फयत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। या निसा नबी, ए नबी की बीवियों, ए घरवालियों, तुम्हारा मकाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी अजमत आम औरतों की तरह नहीं। तुम कोई मामूली औरतें नहीं हो, तुम अहले ईमान की माँ व अज़वाजुहु उम्महातुहु, ये अहले ईमान की माएं। और रब कह रहे, और उनको कह रहा है कि जिसके साथ नबी की जिंदगी में अगर वो तलाक दे दे या नबी की वफात के बाद किसी उम्मती का निकाह नहीं हो सकता। मकाम देखिए, हैसियत देखिए, और उन्हें तकवे की तरगीब दी जा रही है। और कलाम का, गुफ्तगू का, साइल के जवाब का तरीका बतलाया जा रहा है। हम जिसे चाहे फोन पर बात कर लें, जैसे चाहे कलाम कर लें। बाप पूछे बेटी से किससे बात कर रही? मैं अपने कदम से बात कर रही। ये कुरान मजीद एक नूर है, ये रोशनी है, ये हिदायत का सरचश्मा है। या निसा नबी अहद मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न, अगर तुम तकवा इख्तियार करो, तुम नबी के घरवालियों, आम औरतों की तरह नहीं। तुम्हारा मकाम है, तुम कायनात की औरतों के लिए मॉडल। कल के तुम्हारी सीरत को देखकर उम्मत की औरतों ने अपनी सीरतें, अपनी सूरतें और अपना लिबास, तुम्हारा मयार कोई आम नहीं है। और हैसियत भी है कि उम्मत का किसी फर्द का उससे निकाह नहीं, वो मां की हैसियत पर। इसलिए अम्मी आयशा, अम्मी हफ्सा, उनको कहा जा रहा है फला तख़दअन बिल क़ौल, कलाम करते हुए तुम्हारा कलाम उसमें नरमी नहीं होनी चाहिए। ओ अहले इस्लाम, घर के अंदर टेलीफोन की बेल बजती है, ये गैरतमंद बाप और बेटा और भाई
घर में मौजूद होते और जवान बेटी उठाकर आने वाले उस टेलीफोन के उस पर किसी मर्द को जवाब दे रही है, क्या इसको इस्लाम कहते हैं? क्या यह अहले सुन्नत का यही तरीका है? क्या मसलक हदीस इसको कहा जाता है? हमारे लिए मॉडल तो नबी है, नबी का घराना है, उन्हें कहा जा रहा है। और ये फितरों का दौर, इस मीडिया के दौर ने जहां हर एक के लिए घर के अंदर ही हर गुनाह का बंदोबस्त कर दिया, ना चाहते हुए भी कोई तस्वीर सामने आ जाती है जिसका तकवा वो तकवा नहीं। अपने घरों का मुहासबा कीजिए, अपना मुहासबा कीजिए, अपने घर से इब्तिदा कीजिए, अपनी मां और बहन और बेटी का मुहासबा कीजिए कि उस्ताद से क्या बरता, शेख से क्या बरता। आज इस उम्मत को किस बहाने पर इस बेपर्दगी ने पहुंचा दिए। वहां साहिल देखिए कौन है, सहाबा की जमात, आम साहिल नहीं, सहाबा जो पैगंबर की बीवियों से आकर मसला पूछ रहे हैं, शरीयत का, दीन का, उन्हें कहा जा रहा है जिन्होंने उम्मत की फकीहा आयशा ने मसला समझाना, पैगंबर की रातें, पैगंबर का दिन, पैगंबर का रात का सोना, पैगंबर के रात के नवाफिल, पैगंबर की तहज्जुद, ये मसले वो जमात पूछ रही है जिस जमात के ईमान की गवाही अल्लाह का ये कलाम दे रहा है, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की पार्टी है। ये आम साहिल नहीं, जिनके तकवे के बारे में कुरान की गवाहियां, कुरान कह रहे रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, इनसे रब राजी हो चुके हैं। साहिल वो हमारा ईमान, हमारा तकवा, हमारी गैरत, हमारी निगाह, इल्ला मन रहिम रब्बी, गुनाह के दलदल में फंसे हुए भूखे शिकारी, और वो मेरी और आपकी इजाजत के बगैर मेरे और आपके घर में दाखिल हो जाए, औरतों की झुरमट में जाकर बैठे, उनको कहा जा रहा है फयतबअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद व क़ुलना क़ौलन मअरूफा, नरम ज़ुबान में बात नहीं करनी। जिनके ईमान की गवाहियां आसमान के मालिक ने सूरत नूर में उतार दी, उनको कहा जा रहा है। मैं घर में बैठा हूं और दरवाजे पर जाकर कोई और पूछे, सोचिएगा जरा, फिक्र कीजिएगा। मेरी जवान बेटी मेरी इजाजत के बगैर फयतबअल्लज़ी फी क़ल्बी मरद, ये बीमारी उम्मत के अगर 100 अफराद खड़ा करे, ये भी मुबालगा करके कह रहा हूं, मुझे बतलाओ ये आपका कसूर और यहां के वाकयात, ये मीडिया पर चलने वाली ज़ैनब जैसी बेटियों की कहानियां, उनको कहा जाए
फयतबा अल्लज़ी फी क़ल्बी मरद वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा। ज़ुबान में इतना खुरदरापन, नरम लहजा लो, जैसे औरत के चेहरे पर जीनत, कशिश, खिंचाव, ऐसे औरत की आवाज के अंदर भी अल्लाह ने वो खिंचाव रखा है। इसलिए हमारी माओ को कहा जा रहा है, तुमसे साइल आकर सवाल जब पूछे तो तुम्हारी जुबान के अंदर कोई नरमी ना हो कि किसी दिल में कोई दबा हो और वो कोई बात बोले। हमने तो दरवाजे ही खोल रखे कि मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से क्या पड़ता, सैयदजादे से क्या पड़ता। ये तो मेरे हाथ में मैंने बेटियां खिलाई है, ये मुझसे अब पर्दा करती है। इस्लाम बहुत खूबसूरत है, इस्लाम बहुत खूबसूरत है। उसने कदम कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। औरतों का मकाम वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, अपने घरों में बैठी रहो, घरों में बैठे, बाहर ना निकलो। पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान ये बजा है कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घरों में आने से मत रोको। इब्ने उमर के बेटे ने कह दिया कि हम तो रोके नहीं, हालात खराब है, सहाबा का जमाना है, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, नबी का जमाना, सहाबा का जमाना, और सहाबा के जमाने में इब्ने उमर का बेटा कह रहा है हम तो रोके, हालात खराब, हालात खराब। और आज का जमाना कि मेरी बेटी को मेरा दामाद छोड़ने जा रहा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रास्ते तो हम दे रहे, फिर सर पकड़ कर बैठते। क्या आप नहीं सुनते कि खामिद ने बीवी को तलाक देकर साली से निकाह कर दिया? उसकी असल वजह क्या है? ये बेपर्दगी। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, अपनी बेटियों को घरों में रख, औरतें घरों में बैठे। एक साहबी आई और कहने लगी अल्लाह के पैगंबर, मेरा दिल करता है मैं मस्जिद में आपके पीछे नमाज। आपने फरमाया ठीक, मस्जिद में पढ़ना तेरे लिए बड़ा सवाब है, लेकिन याद रखना इससे ज्यादा सवाब घर के अंदर पढ़ना। क्यों? वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, और घर के सहन से ज्यादा सवाब अंदर वाले कमरे में, और उससे ज्यादा सवाब उस कोठरी में जो सबसे आखिर में बनी हुई है कि जितना छुप कर इबादत करेगी, अंदर रहेगी, आसमान के मालिक की इतनी रहमतें नाज़िल होंगी। हमने तो आदत छोड़ दी, ये कमरे में मत जाए। क्यों? उस्ताद बेटी को मैथ पढ़ा रहा है, वो अकेले, बाप नहीं, भाई नहीं है, जवान बेटी एक ट्यूटर के साथ कमरे के अंदर बैठकर सबक पढ़ रही। फिर जब वो जाकर पाकिस्तान की अदालत में निकाह करते हैं, फिर सर पकड़कर रोते हो, रास्ता तो मैंने खुद दिया। सोचिएगा ठंडे दिल से। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, इनको घरों में बैठाओ। और ये भी याद रखिएगा, अहले इल्म की मौजूदगी में कह रहा हूं कि औरतों का ये दर्स देना, आज यहां कल वहां,
वो मुअल्लिमा, वो वहां पर, फिर वहां पर, फिर वहां पर। क्या पैगंबर की बीवियों से बड़ी आलिम? क्या अम्मी आयशा ने जगह जगह पर जाकर ये दुरूस का सिलसिला दिए? सोचिएगा जरा, सोचिएगा। आज मैं अपनी बीवी को लेकर वहां जा रहा हूं, ये बहुत बड़ी आलिम है, बहुत बड़ी खतीब है, ये फला आलिम की तर्ज में तकरीर करती है। कोई एक हदीस, कोई एक वाकया, ऐसे ऐसे मसाइल जहां सहाबा उलझ जाते और हल ना निकलता, फिर दरवाजा जाकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का खटकता था और अम्मी आयशा उस सवाल का जवाब दिया करती थी। वो बाहर क्यों न निकले? उन्होंने जाकर जगह जगह पर दर्स क्यों न दिए? क्या उन्हें जन्नत की जरूरत नहीं थी? मनहज सल्फ को याद रखिए। हमने तो रास्ते ही बदल लिए, तरीका ही बदल लिया। अभी ये नौजवान मुझ जैसे तालिब इल्म को शेखुल अरब वल अजम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मिजाज बदल गया। देखिए आप किसको क्या कह रहे हैं। मुझे याद है एक बहन बड़ी खतीब है, मुअल्लिमा, उसने अपने रिश्ते के लिए कहीं कहा, बात हम तक पहुंची। उसकी पहली शर्त ये थी, खामिद मुझे ना पूछे मैं कहां जा रही हूं। मेरे तो दर्स ही बड़े होते। आज भुट्टा मोहब्बत में, कल कसूर में, परसों इलाहाबाद में, परसों ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वक़र्ना फी बुयूतिकुन, एक जगह बैठकर आपने तालीम दे ली है, कुछ जामिया चलाना है लिलबनात, एक जगह बैठकर ये दावत का काम कीजिए। और मैं देख रहा हूं कितनों को कि जो औरतों के दर्स सुनकर अपने दर्सों की तैयारी करते। अब यही खतीब रहे, फला खतीबा का कैसेट उठाओ और उसे याद करो। वक़र्ना फी बुयूतिकुन, घरों के अंदर रहिए। अल्लाह ने इस पर माशी जिम्मेदारी नहीं डाली। कमाना, बाहर का इंतजाम अल्लाह ने साख्ती ऐसी बनाई, नर्म नाजुक। ये चार दीवारी से बाहर निकलकर मर्द के साथ नहीं चल सकते। मौलाना ये बातें कर रहे हैं, इनको मना कर। सरकार कोई खुतबा देना तो यहां आ जाओ मेरे पास, बातें करनी तो बाहर चले जाओ। वक़र्ना फी बुयूतिकुन, घरों में रखिए, घरों में रखिए। तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं। कमाने के लिए अल्लाह ने अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्दों की जिम्मेदारी। तुम्हारी जिम्मेदारी अपने बच्चों की तरबियत, अपने बच्चों की तरबियत। कभी माएं बावजू होकर दूध पिलाया करती थी, अब उठती हैं तो सुबह मोबाइल हाथ में होता है और बच्चा फीड कर रहा होता, बच्चा फीड कर रहा होता। वो माएं कहां से लेकर आए जो घरों में रहे? कहती हम कोई कैद में रहे, हम कोई कैद में रहे। वक़र्ना फी बुयूतिकुन, देख लो अपने अपने घरों को। मैं अपने घर को देखूं, आप अपने घर को देखें, मौलवी अपने घर को देखे, मुक्तदी अपने घर को देखे, इमाम अपने घर को देखे, आलिम अपने घर को देखे, बगैर किसी जरूरत इंतहाई के। आप उसे कहां भेजे, कहा जाए? वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जमाने जहालत का तबर्रुज,
ज़ेब व ज़ीनत और उसका इजहार आप देख मस्जिदों में आने वाली बेटियों को देख, ईदगाह के अंदर हव्वा की बेटियों का लिबास देखो। मैं उसे ईदगाह में लेकर जा रहा था, क्या इस लिबास के अंदर अल्लाह की यह किताब इजाजत देती है? सोचिएगा जिसमें मैं लेकर जा रहा हूं। हाय ये ज़ेब व ज़ीनत पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान, तवज्जो से सुनिएगा। फरमाया जो शख्स, जो औरत, जो बेटी घर से निकलती उसे मुअत्तर पूरा ही उंडेल दी अपने ऊपर खुशबू का वो बोतल, बाहर निकली, वो जुमे के लिए जाए, वो आज के जलसे में आए, वो ईदगाह में जाए, बाजार और शादी हाल तो दूसरी बात, दीन के रास्ते पर आए और उसकी खुशबू गैर मर्द के नाक में दाखिल हो, फाहिया कदा व कदा यानी ज़ानिया। अब वो पलटे नमाज से पहले गुस्ल आम नहीं, गुस्ल जनाबत करे। क्या मैं ऐसे अपने घर वालों के साथ लेकर चलता हूं तो ना मैं मुसलमान ना मेरे घर वाले मुसलमान। कौन सी दुनिया में रहे? वक़ीम सलाह, नमाज का ज़ेब व ज़ीनत इसका इजहार ना करो, फिर नमाज। किन को कहा जा रहा है? जिनको रब का कुरान कहते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जिनको ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है पाक बाज माए मैं जो दरवाजे के सामने खड़ा हूं, शरीयत ने क्या पाबंदी लगाई? सवाल करता, ठीक है आप घर में चले गए, कोई मर्द नहीं है तो फिर क्या करूं? अंदर दाखिल हो जाओ। नहीं, फसलूहुन्ना मिन वराए हिजाब। सहाबा को कहा जा रहा है कि आयशा, हफ्सा, मैमूना, इनसे तुमने मसला पूछ ले तो पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे, और मैं जाकर चचा की बेटी के सामने बैठ जाऊं और अपने आप को मुसलमान भी करूं। जिनके दिलों की गवाही, ईमान की गवाही अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में दी है, उन दोनों को कहा जा रहा है ये तुम्हारे दिलों के लिए भी और सहाबा के दिलों के लिए भी बड़ी पाकीज़गी का बात है। हाँ कहीं मजबूरी है, ऑपरेशन करवाना, अब उसने औरत के कमर में टीका लगाना है ताकि नीचे वाला हिस्सा सुन हो जाएगा, डेड कर देगा, मजबूरी। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इसको तो रब ने इजाजत दी है, मजबूरी है कि फीमेल डॉक्टर नहीं है, मेल से एनेस्थीसिया लेना, मजबूरी, जान का खतरा। लेकिन इतना खुले हाँ, हव्वा की बेटी, गैरों से क्या कहूं, मुझे अपनों का कभी ईमान और गैरत
पैगंबर की सहाबिया आपको याद नहीं है? अल्लाह के पैगंबर ने किसी औरत के हाथ पर हाथ नहीं रखा, बैठ लिए, किसी औरत का हाथ नहीं पकड़ा। उनको कहा जा रहा है और उनको यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, जिनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, उन सहाबा को कहा जा रहा है सवाल करना पर्दे के पीछे से। क्यों अपनी गैरत का जनाजा ही हमने निकाल दिया? मुसलमान बनिए, अपनी बेटियों को, बहनों को, खानदान को मुसलमान बनाइए। उन्हें बताइए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिस, हम लोगों के बेटियों के सरों पर चादरें देने वाले, हमारी आंखों के अंदर वो हया, हमारे दिलों में वो तकवा जो सहाबा का था। वो आई थी ना बेटी और भाई भाग गया था और अल्लाह के पैगंबर ने उसके सर पर चादर डाल दी। यहां रहना चाहती हो? नहीं, घर जाना चाहती। सहाबा को जाओ इसे छोड़कर। जब वो वहां पहुंची तो भाई ने कहा कि चंद नौजवानों के साथ मेरी जवान बहन आ रही है, लड़ने के लिए तैयार हो गया। पता नहीं क्या किया होगा रास्ते में। बहन से पूछा, बतला मोहम्मद के सहाबा को कैसा पाए? तो बहन ने कहा था, ओ मेरा भाई, मैंने मोहम्मद के सहाबा के आंखों में वो हया देखी है जो हया मैंने तेरी आंखों में भी कभी नहीं देखी। उनको कहा जा रहा है फसलहुन्ना मिन वराइ हिजाब, उनको कहा जा रहा है ऐसे ना जाना, बगैर इजाजत के ना चले जाना, पर्दे के पीछे से पूछना। उनको कहा जा रहा है हमें तो अल्लाह अकबर, कमीज उठाऊं तो अपना ही दामन नंगा होता है। अहले ईमान, एक मुसलमान औरत का ये किरदार नहीं होता जो आज उम्मत की अक्सरियत का हो चुका है। वो बड़ी वाहियात जरूरत पड़ गई है बाहर निकलने के लिए। कुरान कहते हैं जलाबीबिहिन, जलबाब किसे कहा जाता है? कि चादरें लेकर अपने जिस्म को छुपा लो। आज हमने चादरें भी वो ले ली है जो ऊपर से वो चादर भी खुद जीनत और ऐलान कर रही है, जिसने देखना उस चादर को बार बार देखना। हमने अपनी बेटियों, माँ और बहन के सरों पर वो चादरें रख दी, वो काली चादरें, वो स्याह चादरें जो साहबियात लिया करती थी। कोई डिजाइन नहीं, कोई फूल नहीं, कोई मोती नहीं, सर से लेकर पैर तक हर शय छुपी हुई है। इमाम इब्न सीरीन का कौल है, याद कर लीजिएगा, पल्ले बांध लीजिएगा। फरमाते, मैंने पूछा शेख सुलेमानी रहमहुल्लाह कि जलबाब का माना क्या है? उन्होंने चादर ली, सर पर डाली और पैरों तक, और एक आंख खुली रखी ताकि रास्ते में गिर न जाए, रास्ते में गिर न जाए। कोई खास बुर्का नहीं है कि ये टोपी वाला बुर्का है या कोई चादर है या कोई और इलाके के मुख्तलिफ बुर्के नहीं। जिस चादर से जीनत की चीजें छुप जाए वो पर्दा है। अब चादर का इंतखाब तो क्या कर रहा है? वो मोतियों वाली चादर जो नगों से भरी पड़ी, वो चादर
वो तो खुद दावत दे रही है, देखने वाला ना भी देखे, चादर की झिलमिल को देखकर दोबारा निगाह उठाता है। मैं तो खुद दावत दे रहा हूं। मुसलमान ऐसा बेगैरत नहीं होता, मुसलमान गैरतमंद होता है, गैरतमंद होता है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब पीछे रह गई थी, जंगल से वापस पलटी थी, हार ना मिला था, काफिला चला गया था, दरख्त के नीचे आकर लेट गई थी। सफवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पीछे रह गए थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने देखा कोई इंसान दरख्त के नीचे सोया हुआ है, करीब आए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आंखें खुल गई, फौरन अपनी चादरें उठाकर अपने चेहरे पर डाली। उन्होंने ऊंट बिठाया और उसके अंदर बैठकर तशरीफ ले। क्यों? कि पर्दे की आयात से पहले सफवान ने आयशा को देखा हुआ, रज़ी अल्लाह ताला, देखा हुआ। वो पाकबाज औरतें, वो पाकबाज मर्द। ये तो ये जमाना है, ये जमाना है। यहां तो आवाज देखकर औरतें मौलवी को चिट भेज देती है, मैंने तुझसे शादी करनी, उसकी गाड़ी और पैसा देखकर। ये जमाना है। ओ अहले ईमान, ओ अहले इस्लाम, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, अपने घरों की हिफाजत करो, अपने बेटियों की हिफाजत करो। कल क़यामत के दिन का हाथ होगा, हमारा गिरबान होगा, हमसे पूछा जाए, पूछा जाए। कभी मैंने जाकर पूछा किस लिबास में जा रही, किस चादर में जा रही, किसके साथ जा रही है, कौन लेने की है, कौन छोड़ने की है? इतनी बेहयाई, इतनी बेगैरती। दयूस किसे कहा जाता है? खबर नहीं बतलाया उलमा। नवाब सदीकुल हसन रहमतुल्लाह, उनसे सवाल हुआ था एक मजलिस कि दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। तलबा को सबक पढ़ाते हुए शेखुना दयूस कौन होता है पूछा गया। दयूस कौन होता? उन्होंने कहा कल मैं अपनी बग्गी पर सवार होकर निकलूंगा, रास्ते में खड़े हो जाना, फिर मुझसे पूछना दयूस की तारीफ क्या है। निकले, साथ असल नवाबा भी थी जो आपकी अहलियत, नवाब की बेटी थी, असल नवाब की बेटी वो थी। ये तो रिश्ते की वजह से नवाब बन गए, बेपर्दा, चेहरे खुले हुए। रास्ते में हाथ दिया, बल्कि रोक दी, कहा बतलाओ दयूस कौन होता है, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। कहा दयूस देखना तो मुझे देखो, मैं दयूस हूं, मैं बीवी के दिल पर एक छुरी चल गई। आपने क्या कहा? कहा वो दयूस होता है जो अपनी बीवी को बेपर्दा लेकर बाहर फिरता है। तुम पर्दा नहीं करती तो यूस तो मैं बना। बस एक ही बात ने उस बीवी की जिंदगी पलट दी। फिर बहुत बड़ी मुअल्लिमा बनी, आलिमा बनी, किताबें लिखी। अब मैं अपने आप से पूछूं, आप अपने आप से पूछे, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा क्या? मैंने घर वालों के साथ बाजार में कैसे फिर रहा हूं, शादी में किस हाल में आया, मेरे घर वाले की कैफियत क्या है, फिर मेरे ईमान की कैफियत क्या है, फैसला करना बड़ा आसान, बड़ा आसान। जन्नत में जाओगे कि दोज़ख? आप जो इतना सफर कर कर आए, अकरम जाहिद भट्टवी हाफिज़हुल्लाह जो जिनका गांव है, ये गुजरावाला से आए, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तकरीर तो इनकी थी, इन्होंने कहा शाह साहब आप तकरीर पहले करें। उसके बाद पैगाम मिला कि खालिद मुजाहिद पत्तों की हाफिज़हुल्लाह ताला, वो कहते कौन कौन आया हुआ है? कहा ज़ैदी साहब आए। कहा और तो कोई नहीं आया। कहा फिर दूसरी तकरीर मेरी होगी।
तो उसने कह दिया जी वो भुटवी साहब भी आए, कहते वो तो पिंड दे हैं, वो तो उन्होंने गिरा है ना। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिए। मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं, अपने घरों का मुहासबा कर, मुहासबा कर, पता लगे ये एक अहले हदीस की बेटी जा रही है, सर से लेकर पैर तक पर्दे में मलबूस। क्यों क्यों कि रात की तारीकी में मदीना में औरतों के लिए घरों में वाशरूम नहीं होते। सारी औरतें वो नबी की घरवालियां या दूसरी बाहर जाया करती थी क़ज़ाए हाजत के लिए, और मुनाफिकीन उन्हें छेड़ा करते थे जो बेपर्दा होते थे। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस उतारा, पर्दा करवाया, इल्ला अय्यूनी, इसलिए कि जो मुसलमान बापर्दा इनको कोई मुनाफिक तकलीफ ना दे। ये शरीफ की बेटियां, शरीफ जातियां। मैं एक मुसलमान होकर, एक अहले हदीस होकर, और फिर अपनी बेटी को बेपर्दा लेकर बाहर निकलूं और फिर तारुफ कराऊं, शाह साहब ये मेरी बड़ी बेटी है, ये मेरी छोटी बेटी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शाह साहब पर भी और उस गैरतमंद बनी। और कुरान मजीद की ये सूरत अहज़ाब को तर्जमे के साथ खुद भी पढ़िए, अपने घर वालों को भी पढ़ाइए। और बिलखसूस जो जामियात में पढ़ रही है बेटियां, आमा और खासा फरागत की तैयारी है, जो बुखारी पढ़ रही है और उनका अगर ज़हन है मैंने गली गली जाकर दीन की खिदमत करनी है, ये कोई खिदमत नहीं, याद रखिए, ये कोई खिदमत नहीं। अल्लाह के पैगंबर की घरवालियों से जो हमारे लिए मॉडल है, कोई एक दर्स भी साबित नहीं कि इन्होंने जा जाकर जगह जगह पर दुरूस दिए। ये मर्दों का काम है, ये मर्दों का काम है। वो दरस देते, वो तबलीग करेंगे। तुमने कुछ करना है, फारिग हो गई है, पढ़ गई है, एक जगह पर बैठिए, अपने घर को जामिया बनाइए, वहीं पर आमा करवाइए, खासा करवाइए, आलिया करवाइए, आलमिया करवाइए, एक जगह पर बैठकर, क्योंकि रब ने कह दिया करना फी बुयूतिकुम, अपने घरों को मस्कन बना लो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।